तो कैसे हो मेरे गुजरात के कॉमर्स के भाई बहनों। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इको और ओसी की तैयारी करवाऊंगा, तो मैंने तैयारी करवाना शुरू कर दिया है। जाओ जाकर हमारी प्लेलिस्ट को चेक करो, वहां पे आपको सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे जो भी मैंने बनाए हैं एग्जाम की तैयारी करवाते हुए। तो अब हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ने जा रहे हैं, पुअर्टी। यहाँ पे हमारी और आपकी बात हो रही होगी क्योंकि हम सभी गरीब हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पुअर्टी के बारे में पढ़ने। पुअर्टी दो टाइप की होती है या दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पोवर्टी यानी इनकम पोवर्टी, मॉडर्न मीनिंग ऑफ पोवर्टी यानी नॉन इनकम पोवर्टी। तो यहां से देखना, यहां पे मैंने गलती से ऊपर लिख दिया था एक्सप्लेन द इनकम कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी, यानी ये जो है पहला वाला ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पोवर्टी, इस सेक्शन से बोर्ड हमको 2 मार्क्स का सवाल पूछे। कैसे पूछे? एक्सप्लेन द इनकम कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी। यहाँ पे हम लोग इनकम कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी को पढ़ते हैं। देखो इसी सेक्शन से बोर्ड आपको 3 मार्क्स का भी सवाल पूछे कि एक्सप्लेन द इनकम कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी। फर्क क्या होगा आपको पता है? आंसर की लेंथ का। मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसमें से जितना आपको लगे कि इतना 2 मार्क्स में आएगा उतना लिख लेना, और जितना ऐसा लगे कि इतना मैं 3 मार्क्स में लिख सकता हूं तो मुझे मार्क्स मिल जाएगा, उतना लिख लेना। मेरा काम है यहाँ आपको सब कुछ समझाना। दिस टाइप ऑफ पोवर्टी इज रिलेटेड टू इनकम और मनी। ये जो पोवर्टी है, मतलब कि जो ट्रेडिशनल पोवर्टी है, वो रिलेट करती है सीधा पैसे के साथ। द पोवर्टी लाइन शो द मिनिमम इनकम और स्पेंडिंग नीड टू मीट बेसिक नीड लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। ट्रेडिशनल पोवर्टी के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान खरीदने के लिए क्या आपकी मिनिमम इनकम है? क्या आप उतना खर्चा कर पा रहे हो? आगे देखते हैं। पीपल हु आर अर्न लेस देन दिस लेवल आर कॉल्ड पुअर। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजों को खरीद ना पाने वाले लोगों को हम लोग पुअर बोलेंगे, या ये सारी चीजें खरीदने की इनकम नहीं है आपकी तो भी हम लोग क्या बोलेंगे? पुअर बोलेंगे। इट्स मेनली सो लैक ऑफ फूड एंड स्टारवेशन। भूखमरी की जो सिचुएशन है उसको हम लोग गिनते हैं किसके अंदर? इनकम पोवर्टी के अंदर या ट्रेडिशनल पोवर्टी के अंदर। However, it is called the lack of other basic need required for a minimum standard of living. इंसान को बेसिक चीज भी नहीं मिल पा रही है, यानी कि खाना भी नहीं मिल पा रही है, तो एक इंसान अपनी मिनिमम स्टैंडर्ड को भी मेंटेन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास मिनिमम स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए भी रिसोर्स नहीं है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो जाएगा किसके अंदर? इनकम पोवर्टी बोल लो या फिर ट्रेडिशनल पोवर्टी बोल लो। तो इतना आप लिख दोगे तो आपको 2 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। अब 3 मार्क्स का जब लिखना होगा तो एक एग्जांपल ऐड कर देंगे। इफ अ फैमिली कैन नॉट अर्न इनफ टू बाय फूड, पे फॉर रेंट और क्लोथ, दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। क्या बोला गया? एक इंसान अगर अच्छे से नहीं कमा पा रहा है, वो अपने घर का रेंट नहीं पे कर पा रहा है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है और ना वो कपड़े खरीद पा रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पॉवर्टी लाइन के नीचे बोलेंगे। ये एग्जांपल ऐड कर देना, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट तो है भी नहीं, तो आप फालतू में इकोनॉमी के अंदर फेंका मत करो, उससे भी आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। अब जो टॉपिक है वो है मॉडर्न पोवर्टी, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इनकम पोवर्टी। यहां से भी बोर्ड आपको 2 और 3 मार्क्स का सवाल पूछ रही है। तो एक्सप्लेन द मॉडर्न अप्रोच टू पोवर्टी। सेम एक्सप्लेन द मॉडर्न अप्रोच टू पोवर्टी 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी। वापस बोलूंगा, सिर्फ कंटेंट की लेंथ का फर्क होगा। दिस अप्रोच इंक्लूड नॉट ओनली इनकम बट ऑल्सो अदर एस्पेक्ट ऑफ अ गुड लाइफ। जिंदगी को जीने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, पैसे के अलावा भी जिंदगी को जीने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जो मॉडर्न अप्रोच है वो और भी चीजों के ऊपर फोकस कर रही है, जैसे कि अ पर्सन इज पुअर नॉट जस्ट व्हेन दे लैक मनी बट आल्सो व्हेन दे लैक एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन वाटर, हाउसिंग एंड अपॉर्चुनिटी। एक इंसान के पास पैसा नहीं है, यही खाली गरीबी नहीं है। एक इंसान के पास जब एजुकेशन नहीं है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उसके पास पीने का साफ पानी नहीं है, उसके पास अच्छा घर की फैसिलिटी नहीं है, जिंदगी में ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो भी वो गरीबी की तरफ जाएगा और वो गरीब कहलाएगा। तो एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन वाटर, हाउसिंग, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजों को जोड़ा गया है मॉडर्न पोवर्टी के कॉन्सेप्ट में, और इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक पोवर्टी। इट फोकस ऑन ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट। ये लाइन तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक लिख देना, आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आगे 3 मार्क्स के लिए आंसर को बड़ा करते हैं। मॉडर्न पोवर्टी इंक्लूड द लैक ऑफ knowledge and education, a long and healthy life, a good standard of living, freedom and self-respect, equal opportunity, clean environment and drinking water। ये सारी चीजों को मॉडर्न पोवर्टी के कॉन्सेप्ट के अंदर जोड़ा गया है। एग्जांपल देख लेते हैं। A person may have enough money for food but still poor if they don't have access to education, health, clean water,
मतलब यहाँ पे ऐसा एग्जांपल मैंने लिख दिया है कि एक इंसान के पास पैसा है बट उसके पास ना तो एजुकेशन है, ना तो हेल्थ केयर की फैसिलिटी है, ना तो पीने का साफ पानी है, तो भी हम लोग मॉडर्न पॉवर्टी के हिसाब से उसको गरीबी के अंदर ही देखेंगे। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया।